हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए उमेश तिवारी जी का और पवन कुमार चौधरी जी का हिंदी साहित्य का बुक लेकर आए हैं, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण यह बुक सीरीज है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2। चलिए यहाँ पर हम अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकार के बारे में देखते हैं। पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 ईस्वी। दूसरा डॉक्टर नागेंद्र 1973 ईस्वी। तीसरा राम कुमार वर्मा 1938 ईस्वी। चौथा डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसार 1931 ईस्वी। पाँचवा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त 1965 ईस्वी। अब हम गणेशदत्त ताशी के बारे में विस्तार से देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी विद्वान गणेशदत्त ताशी ने किया था। गणेशदत्त ताशी के इतिहास का ग्रंथ इश्तेवार दालालित्युत्तरे अंदोई हिंदुस्तानी था। इसकी रचना 2 भागों में हुई। प्रथम भाग का प्रकाशन 1939 में हुआ, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। इस पुस्तक में कुल 5 भागों 2 संस्करण में प्रकाशित हुए थे, जिनका रचनाकाल निम्नानुसार माना जाता है। पहला प्रथम संस्करण 2 भाग में, प्रथम भाग 1839 और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी। द्वितीय संस्करण में 3 भाग हुआ। प्रथम व द्वितीय भाग 1870 ईस्वी और तृतीय भाग 1871 ईस्वी। इसका प्रकाशन ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी द्वारा हुआ। इस ग्रंथ में प्रथम गणेशदत्त ताशी ने 738 कवियों और लेखकों का परिचय दिया। इसमें केवल 72 कवि हिंदी के हैं। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण 3 भागों में प्रकाशित हुआ या पेरिस से प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग अत्यंत विस्तृत भूमिका है और 1227 कवियों का परिचय है। तृतीय भाग में भूमिका नहीं, इसमें 1200 कवि और लेखक हैं। तीसरी जिल्द में एक छोटी सी विज्ञप्ति है और उसके बाद 801 कवियों का विवरण। तीनों भागों में कुल मिलाकर 3224 कवियों और लेखक हैं। यहाँ पर हम वर्णित कवियों की कुल संख्या देखेंगे। पहला मूल ग्रंथ ताशी, जिसमें 738 कवि हैं। हिंदी के कवि 72 हैं। उर्दू अनुवाद करीमुद्दीन ग्रंथ है, जिसमें 1004 कवि हैं कुल, जिसमें 60 हिंदी के कवि हैं। हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर ग्रंथ है, जिसमें 358 कुल कवि हैं और हिंदी के 220 कवि हैं। सन 1953 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वर्णय प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर ने हिंदोई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया, जो हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। सन 1848 ईस्वी में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन ने YF फैलन के सहयोग से दिल्ली कॉलेज के माध्यम से तबकाल उ सासुवरा अथवा तज़किरा-ए-सासुवरा-ए हिंदी के नाम से इसका उर्दू में है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास गणेशदत्त ताशी ने किया। यह ग्रंथ मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदोई साहित्य का इतिहास डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्णय में 358 कवि, जिसमें 220 हिंदी के कवि हैं। तज़किया-ए-सासुवरा
हिंदी में कुल 1004 कवि हैं, जिनमें 60 हिंदी के कवि हैं। इस ग्रंथ में शामिल प्रथम कवि का नाम अंगद और अंतिम कवि का नाम हेमंत पंत है। आचार्य शुक्ल इसे वृत्त संग्रहमात्र कहा है। इस्तेवार दा लालित्युत्तरे एंदोई हिंदुस्तानी का अर्थ इंतवार इतिहास लित्युत्तरे लिटरेचर एंदोई को हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, हिंदुस्तानी मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। गार्सद तासी द्वारा रचित इस्तेवार दा लालित्युत्तरे एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ 1839 ईस्वी में 2 भाग में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम ग्रंथ का गौरव प्राप्त हुआ। गार्सद तासी ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। अब हम देखेंगे शिव सिंह सेंगर के बारे में। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा किया गया। किसी भी भारतीय का हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास है। शिव सिंह सरोज 1878 ईस्वी। यह ग्रंथ सर्वप्रथम 1878 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था। अनेक त्रुटियां रह जाने के कारण पूर्ण संशोधन पश्चात 1883 ईस्वी में इन्हें पुनः प्रकाशन कराया गया। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी ही मान्य है। यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में कुल 1003 कवियों या लेखकों का जीवन चरित्र लिखा गया है। शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है। शिव सिंह सेंगर के काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसमें कवियों के कालक्रम के स्थान पर हिंदी वर्णमाला क्रम को शामिल किया गया है। इसमें घटनाओं का संकलन मनमाने ढंग से किया गया तथा प्रसंगों को इच्छानुसार मोड़ा गया। आचार्य शुक्ल ने इसे भी वृत्त संग्रह मात्र कहा। विशेष तथ्य यह हिंदी के आदि काल के प्रारंभिक सीमा विक्रम संवत 770 से ले 770 तक ले गए तथा कवि पुण्य या पुष्य दंत को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। अब हम जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में देखेंगे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अंग्रेजी विद्वान के द्वारा लिखा गया था। हिंदी का साहित्य के प्रथम इतिहास का गौरव डॉक्टर ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ को प्राप्त है। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। आगे हम देखते हैं। इसमें कुल 952 कवियों का जीवन चरित्र है। इसमें से 886 कवियों का उल्लेख पूर्व में शिव सिंह सरोज में हो चुका था। शेष 66 नए कवियों का वर्णन ग्रियर्सन द्वारा अन्य स्रोतों से ग्रहण किया गया। इसमें केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया गया है, अर्थात संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं के कवियों को इसमें जगह प्राप्त नहीं हुई। इनमें से कवियों एवं लेखकों के कालक्रम के अनुसार स्थान दिया गया। इसमें कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ योगी प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का विवेचन भी किया गया। इसमें हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चरण कवि, धार्मिक कवि, प्रेम कवि एवं दरबारी कवि के रूप में किया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया।
16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी का काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न काल खंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। इस ग्रंथ की सूचना के लिए ग्रियर्सन जी द्वारा निम्न आधारों को आधार ग्रंथ के रूप में अपनाया गया। जिसमें पहला इस्तेवार द ललित युत्रे एंदोई हिंदुस्तानी, दूसरा ग्रंथ शिव सिंह सरोज, तीसरा ग्रंथ भक्तमाल नावादास जी के, चौथा ग्रंथ गोसाई चरित्र बाबा बेनी माधव का ग्रंथ है, पांचवा कालिदास हजारा ग्रंथ जो कि कालिदास त्रिवेदी का, छठा कवि संग्रह पंडित महेश दत्त का ग्रंथ है, सातवां श्रृंगार संग्रह सरदार कवि की रचना, आठवां सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र की रचना है, नौवां विचित्र उपदेश ककछेदी तिवारी का रचना है और 10वां राग कल्पद्रुम कृष्ण आनंद व्यास जी का है। काल विभाजन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा अपनी इस पुस्तक को 12 अध्याय में विभक्त किया गया था, जिसमें इन्होंने कवियों के उनके कालक्रम के अनुसार स्थान दिया। इन्हें 12 अध्याय को ग्रियर्सन का काल विभाजन माना जाता है। पहला चरण काल 700 से 1300 ईस्वी, दूसरा 15वीं शताब्दी के धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा जयसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी, पांचवा मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां रीतिकाल 1500 से 1692 ईस्वी, आठवां तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी, नौवां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां 18वीं शताब्दी, 12वां विविध। इसमें 14वीं शताब्दी के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ ग्रियर्सन ने लिखा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजी द्वारा आविष्कृत भाषा कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस रचना को भी इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, वे इसे बड़ा वृत्त संग्रह कहकर पुकारते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए निम्न 3 महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जिसमें पहला द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान पुस्तक की रचना 1889 ईस्वी में, दूसरा भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1902 से 1909 ईस्वी तक, तीसरा तुलसी के वैज्ञानिक अध्ययन 1886 से 1921 ईस्वी तक। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपना ग्रंथ 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। रस के लिए नया स्टाइल का प्रयोग किया। शिव सिंह सरोज में कवियों की उपस्थिति का जो समय दिया गया है, ग्रियर्सन ने उन कवियों का वह उत्पत्ति काल मान लिया है। कुसुम राय 952 कवि मानते हैं। हिंदुस्तान शब्द से अभिप्राय हिंदी भाषा देश प्रदेश से है। अब हम मिस्र बंधु के बारे में देखते हैं। इंटोजा लखनऊ उत्तर प्रदेश में मिस्र ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न होने वाले 3 भाइयों ने मिलकर हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का विकास किया। इन्हीं 3 सगे भाइयों का नाम, पहला पंडित गणेश बिहारी मिश्र, दूसरा राव राजा डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र दलित साहित्य वाचस्पति, तीसरा राय बहादुर डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र दलित साहित्य वाचस्पति।
मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम, द्वितीय व तृतीय भाग 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ 2250 पृष्ठों में लिखा गया है। इस पुस्तक में लगभग 5000 कवियों का स्थान दिया गया है। वास्तविक संख्या 4591 है। अनेक अज्ञात कवियों को भी इसमें शामिल करके उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कवियों के जीवन चरित्र का वर्णन के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों की विविध श्रेणियां बनाने का प्रयास किया गया। हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद से ही प्राप्त होता है। ग्रेडेशन की पद्धति का अनुकरण करते हुए इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई। बाद में मिलने वाले नए कवियों का समावेश उचित स्थान पर किया गया। 1900 ईस्वी में काशी नागरिक पंचानन सभा में हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज का कार्य प्रारंभ किया। 1900 से 1908 ईस्वी तक खोज कार्य के निरीक्षक बाबू श्याम सुंदर दास थे। 1900 से 1916 ईस्वी तक खोज कार्य के निरीक्षक श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र थे। मिश्र बंधुओं ने दिसंबर 1901 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित अपने लेख में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का विचार प्रकट किया था। हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी मिश्र बंधु कृत में 9 कवियों तुलसीदास, सूर्यदास, देव बिहारी, त्रिपाठी बंधु, भूषण, मतीराम, केशव, कबीर चंद्र और हरिश्चंद्र का वर्णन है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र को हिंदी में मिश्र बंधु कहा जाता है। इस ग्रंथ की रचना करने के लिए मिश्र बंधुओं के द्वारा पूर्व रचित निम्नलिखित रचनाओं, सूचनाओं एवं स्रोतों का सहारा लिया गया। पहला, कवियों के स्वरचित ग्रंथ। दूसरा, शिव सिंह सरोज तथा अन्य प्राचीन ग्रंथ संग्रह। तीसरा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चौथा, मुंशी देवी प्रसाद जोधपुर के लेख। पाँचवा, मिश्र बंधुओं की शौकिया जांच एवं किंवदंतियाँ। छठा, काशी नागरिक पंचानन सभा की रिपोर्ट। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ी भारी वृत्त संग्रह या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमिक संकलनकर्ता कहकर पुकारा। काल विभाजन। अब हम मिश्र बंधुओं द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य को 8 कालखंडों में निम्नानुसार विभाजित किया गया है। अर्थात मिश्र बंधु ने 8 भागों में काल विभाजन किया है, जिसमें पहला है आरंभिक काल 700 विक्रम से 1400 विक्रम संवत तक। आरंभिक काल का 2 खंड है। पहला पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रम तक है। दूसरा उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम तक है। दूसरा विभाजन है माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रम संवत तक है। माध्यमिक काल का 2 खंड किया गया। पहला पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत। दूसरा प्रोध माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत तक है। तीसरा काल विभाजन अलंकृत काल है। अलंकृत काल 1681 से 1889 ईस्वी। अलंकृत काल का भी 2 खंड, पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत और दूसरा उत्तर अलंकृत काल 1791 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत तक है। चौथा परिवर्तन काल 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक है। पाँचवा वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में विस्तार से देखेंगे। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही किया गया।
हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 1928 में हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन बनारस से हुआ। 1900 वर्ष का इतिहास ग्रंथ 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से स्वतंत्र प्रकाशन हुआ। जनवरी 1929 में यह पुस्तक नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई थी। इसी वर्ष के मध्य में उस भूमिका के आरंभ एवं अंत में बहुत सी बातें बढ़कर आचार्य शुक्ल ने इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। 1940 ईस्वी में इसका परिवर्तित एवं संशोधित संस्करण प्रकाशित करवाया गया। इस पुस्तक में लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र का विवेचन किया गया। कवियों की संख्या की अपेक्षा साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व प्रदान किया गया, अर्थात हिंदी साहित्य के विकास में विशेष योगदान देने वाले कवियों को ही इसमें शामिल किया गया है। कम महत्व वाले कवियों को इसमें जगह नहीं मिली है। हिंदी शब्द सागर के निर्माण में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। केदारनाथ पाठक ने इस रचना के लेखक में शुक्ल जी को अपूर्व सहयोग प्रदान किया था। शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं के काल विभाजन पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आँख मूंदकर बांट देना या भी ना देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता है। कवियों के काव्य निरूपण में आधुनिक सम आलोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया। इसमें कवियों एवं लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह से अवहित किया है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए यौगिक परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया गया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया। आचार्य शुक्ल ने जिन 12 रचनाओं का आधार पर आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा वे निम्न है। पहला विजयपाल रसो, दूसरा हमीर रसो ग्रंथ, तीसरा पृथ्वीराज रसो, चौथा परमाल रसो ग्रंथ, पांचवा विशलदेव रसो ग्रंथ, छठा खुमांड रसो ग्रंथ, सातवां कीर्तिलता, आठवां कीर्ति पताका, नौवां विद्यापति पदावली और 10वां जयचंद्र प्रकाश, 11वां जय मयंक जैसे चंद्रिका और 12वां खुसरो की पहेलियाँ। अपभ्रंश भाषा के 4 रचना है। विजयपाल रसो अपभ्रंश भाषा की रचना, हमीर रसो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, यह चारों रचना अपभ्रंश भाषा के हैं। देशी भाषा के 8 रचना पृथ्वीराज रसो, परमाल रसो, विशलदेव रसो, खुमांड रसो, विद्यापति की पदावली, जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ, जय मयंक जैसे चंद्रिका ग्रंथ, खुसरो की पहेलियाँ। इस रचना के लेखक में शुक्ल जी ने निम्न रचनाओं से विशेष साहित्य सामग्री ग्रहण की है।
पहला मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ मिश्र बंधु का, दूसरा हिंदी कोविद रत्नमाला ग्रंथ श्याम सुंदर दास का है, तीसरा कविता कौमुदी ग्रंथ राम नरेश त्रिपाठी का, चौथा ब्रज माधुरी सार ग्रंथ वियोगी हरि का है। काल विभाजन आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 ईस्वी 900 वर्षों का इतिहास 4 खंडों में विभाजित किया है। पहला वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375, दूसरा भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत, चौथा रीतिकाल संवत 1700 से 1900 और चौथा गद्यकाल संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत। वस्तुतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण करते हुए उसका प्रारूप निम्न प्रकार दिया है। पहला, आदिकाल को वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत, चौथा आधुनिक काल और गद्यकाल 1900 से 1984 विक्रम संवत। शुक्ल जी वीरगाथा काल के 2 भाग किए हैं। पहला अपभ्रंश काल या प्राकृत भाष हिंदी काल 1050 से 1200 विक्रम संवत, दूसरा है वीरगाथा काल 1200 से 1375 विक्रम संवत। आधुनिक जिसे गद्यकाल कहते हैं, इसका भी 3 खंड है। प्रथम उत्थान 1925 से 1950 विक्रम संवत, द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 विक्रम संवत, तृतीय उत्थान 1975 से अब तक विक्रम संवत। आचार्य शुक्ल ने काव्य विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल के 4 भागों या शाखाओं में बांटकर से सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। पहला भक्ति काल के 2 खंड, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा के 2 खंड, ज्ञान आश्रायी काव्यधारा जिसे संत कवि भी कहा जाता है और प्रेम आश्रायी काव्यधारा जिसे सूफी कवि भी कहा जाता है। संत कवि के अंतर्गत कबीरदास और सूफी कवि के अंतर्गत जयसी। सगुण काव्यधारा के 2 खंड, कृष्ण काव्यधारा कृष्ण कवि से संबंधित और राम काव्यधारा राम कवि से संबंधित है। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक सूरदास हैं और राम काव्यधारा के नेतृत्वकर्ता तुलसीदास हैं। शुक्ल जी के काल विभाजन पद्धति 2 आधार पर, पहला प्रधान प्रवृत्ति और दूसरा ग्रंथों की प्रसिद्धि। शुक्ल जी के काल विभाजन में सर्वाधिक आपत्ति विद्वानों को वीरगाथा काल नाम पर है। विशेष तथ्य है, पहला आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद हिंदी भाषा और साहित्य को सबसे महत्वपूर्ण देना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का पहला क्रमबद्ध इतिहास तैयार किया और साहित्य आलोचना की पद्धति को विकसित किया। चिंतन और विश्लेषणात्मक निबंधकार के रूप में भी उनका स्थान शीर्ष पर है। कविता, नाटक, कहानी आदि सरणात्मक विधाओं में भी उनका उल्लेखनीय योगदान है। दूसरा, शुक्ल जी हिंदी के प्रथम साहित्य इतिहासकार हैं जो साहित्य की पारंपरिक इतिहास लेखन पद्धति को बदलकर एक शैली का विकास करते हैं जो कवि वृत्त परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर कर वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित करती है। आचार्य शुक्ल का जीवन परिचय 11-10-1884 में जन्म हुआ और मृत्यु 2-2-1941 को इसका मृत्यु हुआ। अब हम अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार हैं उनके काल विभाजन को देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में देखते हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को ग्राम छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश और मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी को हुआ। प्रमुख इतिहास ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। पहला, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। दूसरा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। तीसरा, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में संभवतः द्विवेदी जी सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल कहकर पुकारा है। उन्होंने कबीर की अवहेलना करने वाले आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनकी कवि प्रतिभा को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग भी कहा। काल विभाजन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा शुक्ल जी के काल वर्गीकरण में थोड़ा सा फेरबदल करते हुए हिंदी साहित्य के निम्न कालखंडों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। दूसरा, भक्ति काल 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी। तीसरा, रीतिकाल 1600 से 1800 ईस्वी। चौथा, आधुनिक काल 1800 से 1952 ईस्वी। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 भागों में काल विभाजन किया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका के संपादक और उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष के रूप में इनकी सेवाएं सराहनीय रही है। डॉक्टर नागेंद्र का जन्म 1915 और मृत्यु 27 अक्टूबर 1999। नागेंद्र की रचना पहला, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 10 भागों में है 1973 ईस्वी। दूसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरा, रीति कवि की भूमिका। काल विभाजन डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य के 4 प्रधान कालखंडों में बांटा गया। पुनः आधुनिक काल को भी 4 उपभागों में बांटा है। पहला, आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। दूसरा, भक्ति काल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। तीसरा, रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। चौथा, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। पुनः आधुनिक काल को 4 खंडों में विभक्त किया गया है। पुनः जागरण काल, भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी तक। खा, जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी तक। गा, छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक। और घा, छायावाद उत्तर काल। छायावाद उत्तर काल का 2 खंड है। पहला, प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी। दूसरा, नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। डॉक्टर नागेंद्र ने 1948 ईस्वी में रीति कवि की भूमिका और महाकवि देव विषय पर शोध उपाधि प्राप्त की थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में विस्तार से देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर 1905 और मृत्यु 1990 ईस्वी। जन्म स्थान सागर, मध्य प्रदेश है। रामकुमार वर्मा का ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। इस रचना में 693 से 1693 ईस्वी तक के काल अवधि का ही वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के 2 भागों में प्रकाशित करने की योजना थी। इसका दूसरा भाग अभी तक अप्रकाशित है, अतः यह अधूरा ग्रंथ है। इन्होंने शुक्ल के वीरगाथा काल को चरण काल एवं उससे पूर्व के काल को संधि काल कहकर पुकारा। संधि काल में अपभ्रंश की रचनाओं का समावेश किया गया।
अपभ्रंश के बहुत सारी सामग्री समेट लेने के कारण यह अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को ही हिंदी का पहला कवि मानते हैं। भूल कर बैठे हैं। इन्होंने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी कविधारा को संत कवि एवं प्रेमाश्रयी कविधारा को सूफी कवि कहकर पुकारा है। रामकुमार वर्मा जी के इतिहास लेखक का प्रमुख आधार शुक्ल जी का इतिहास रहा है। काल विभाजन, इनके द्वारा भी थोड़े से परिवर्तन के साथ शुक्ल जी के वर्गीकरण के आधार पर ही संपूर्ण हिंदी साहित्य को 5 भागों में काल खंडों में बांटा गया है। रामकुमार वर्मा का काल विभाजन व नामकरण। संधि काल, संधि काल संवत 750 से 1000 विक्रम संवत। दूसरा चरण काल संवत 1000 से 1375 विक्रम संवत। तीसरा भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रम तक है। चौथा आधुनिक काल संवत 1700 से 1900 विक्रम तक है। और पांचवा आधुनिक काल संवत 1900 से आज तक है। अब हम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के बारे में विस्तार से देखते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का जन्म 15 जुलाई 1928। गणपति चंद्रगुप्त का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। पहला धर्म आश्रित काव्य, दूसरा लोक आश्रित काव्य और तीसरा है राज आश्रित काव्य। प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल के अंतर्गत वे 3 प्रकार के कवियों की रचनाओं को स्वीकार करते हैं। पहला आश्रित, धर्म आश्रित कवि के अंतर्गत वह 5 कवि परंपराओं के अस्तित्व स्वीकार करते हैं। पहला धार्मिक रस्य कवि परंपरा, दूसरा संत कव्य परंपरा, तीसरा पौराणिक कवि परंपरा, चौथा पौराणिक प्रबंध परंपरा और पांचवा रसिक भक्ति परंपरा। आधुनिक काल का विकास वे स्वतंत्र रूप से हुआ मानते हैं, अतः उसमें इस प्रकार की कवि परंपराओं का समावेश नहीं है। ये जैन कवि शालिभद्र सूरि को हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते हैं। इन्होंने हिंदी कवि में श्रृंगार परंपरा और महान कवि बिहारी विषय पर PhD 1959 ईस्वी में प्राप्त की। काल विभाजन, इनके द्वारा भी संपूर्ण हिंदी साहित्य के 4 प्रधान कालखंडों में विभाजित किया गया। गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन और नामकरण। पहला प्रारंभिक काल या उन्मेष काल 1184 से 1350 ईस्वी। मध्यकाल या विकास काल 1350 से 1857 ईस्वी। तीसरा आधुनिक काल 1857 ईस्वी से अब तक है। काल विभाजन और नामकरण। गौरचंद ताशी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 12 अध्याय में विभक्त किया और प्रत्येक अध्याय का एक कालखंड को व्यक्त करता है। इन्होंने लेखकों एवं कवियों के कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण किया है। इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है तथा अध्यायों की संख्या अधिक होने से उस काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के काल विभाजन व नामकरण। पहला चरण काल 700 से 1300 ईस्वी। दूसरा 15वीं शताब्दी के धार्मिक पुनः जागरण परिशिष्ट। तीसरा मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता परिशिष्ट। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसी दास। सातवां रीतिकाल 1580 से 1692 ईस्वी। आठवां तुलसी
दास के अन्य प्रवर्ती 1600 से 1700 ईस्वी। भाग 1 धार्मिक कवि, भाग 2 अन्य कवि प्रशिष्ट। 9वां 18वीं शताब्दी, भाग 1 धार्मिक कवि, भाग 2 अन्य कवि। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857 ईस्वी। भाग 1 बुंदेलखंड और बघेलखंड, भाग 2 बनारस, भाग 3 अवध और भाग 4 विविध। 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 1857 से 1887 ईस्वी। अब हम मिस्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन व नामकरण देखते हैं। प्रथम आधार पर किया गया काल विभाजन व नामकरण। पहला आरंभिक काल। आरंभिक काल के 2 खंड किया। पहला पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत और दूसरा उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत। माध्यमिक काल का 2 खंड। पहला पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम और दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम तक। तीसरा है अलंकृत काल, इसका भी 2 खंड है। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम, दूसरा उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम। पाँचवा है परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत। पाँचवा है वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक है। द्वितीय आधार पर किया गया काल विभाजन व नामकरण। आदि प्राकरण आदि काल से संवत 1560। पहला हिंदी की उत्पत्ति और कवि लक्षण वैदिक समय से संवत 700। दूसरा पूर्व प्रारंभिक हिंदी चंद्र पूर्व संवत 700 से 1200 विक्रम तक है। तीसरा पूर्व प्रारंभिक हिंदी रसोकाल संवत 1201 से 1347। चौथा उत्तर प्रारंभिक हिंदी संवत 1348 से 1444। पाँचवा पूर्व माध्यमिक हिंदी संवत 1445 से 1560। छठा प्रौढ़ माध्यमिक प्राकरण संवत 1561 से 1680। सातवां पूर्व माध्यमिक हिंदी अष्टछाप संवत 1561 से 1680। आठवां प्रौढ़ माध्यमिक हिंदी शोरकाल संवत 1561 से 1630। नौवां गोस्वामी तुलसीदास और तुलसीदास की हिंदी संवत 1631 से 45। 10वां प्रौढ़ माध्यमिक हिंदी तुलसी काल संवत 1646 से 1670। 11वां प्रौढ़ माध्यमिक हिंदी अंतिम तुलसीदास संवत 1671 से 1680। पूर्व अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत प्राकरण संवत 1681 से 1790। पहला पूर्व अलंकृत हिंदी, दूसरा सेनापति काल संवत 1681 से 1706। तीसरा है बिहारी काल संवत 1707 से 1702। चौथा भूषण काल 1721 से 1750। पाँचवा आदिम देवकाल संवत 1751 से 1771। छठा माध्यमिक देवकाल संवत 1771 से 1790। उत्तर अलंकृत प्राकरण 1926 ईस्वी से अब तक है। सातवां उत्तर अलंकृत हिंदी संवत 1791 से 1889। आठवां दास काल संवत 1791 से 1810।
नवशोधन काल संवत 1811 से 1855। 10वां बेनी प्रसाद काल। 11वां पद्माकर काल संवत 1856 से 1875। 12वां घनानंद काल संवत 1876 से 1881। पहला अज्ञात काल। दूसरा परिवर्तन कालिक हिंदी संवत 1890 से 1825। तीसरा द्विजदेव काल संवत 1890 से 1925। चौथा वर्तमान हिंदी पत्र पत्रिकाएं संवत 1925 से 1942। पाँचवा पूर्व हरिश्चंद्र काल संवत 1945 से 1946। उत्तर हरिश्चंद्र काल। सातवां परम प्राचीन कविगण आदि से संवत 1944 पर्यंत शेष है। आठवां दूसरा अज्ञात कालिक प्रकरण। नौवां पूर्व न्यूटन परिपाटी संवत 1945 से 1960। 10वां उत्तर न्यूटन परिपाटी संवत 1961 से 1975। 11वां वर्तमान काल संवत 1976। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन व नामकरण। कालक्रम के आधार पर नामकरण, युगिन प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण और कालखंड। आदिकाल वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल समृद्धि काल संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल गध्यकाल संवत 1900 से 1985 तक। टिप्पणी। शुक्ल जी ने आधुनिक काल हिंदी साहित्य के दो भागों में विभक्त किया है, का गद्यकाल और खा काव्य खंड। पुनः शुक्ल ने काव्य को पुरानी काव्यधारा और नई काव्यधारा नाम देते हुए उसे 3 कालों में अधोलिखित प्रकार से विभक्त किया है। प्रथम उत्थान 1925 से 1950 विक्रम संवत। द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 विक्रम संवत। तृतीय उत्थान 1975 विक्रम संवत से अब तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन व नामकरण। संधि काल 750 से 1000 विक्रम संवत। दूसरा चरण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत। तीसरा भक्ति काल 1375 से 1900 विक्रम संवत। चौथा रीति काल 1700 से 1900 विक्रम संवत और आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से अब तक। बाबू श्याम सुंदर दास का नामकरण व काल विभाजन। पहला वीरगाथा युग 1050 से 1400 विक्रम संवत। दूसरा भक्ति युग संवत 1400 से 1600 विक्रम संवत। रीति युग 1600 से 1900 विक्रम संवत। नवीन विकास युग 1900 विक्रम संवत से आज तक है। गणपति चंद्रगुप्त का विभाजन व नामकरण। पहला प्रारंभिक काल या उन्मेष काल 1184 से 1350 ईस्वी। मध्यकाल या विकास काल 1350 से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल 1857 ईस्वी। अब हम आचार्य प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन व नामकरण को देखते हैं। आदिकाल 1000 से 1400 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 ईस्वी। आधुनिक काल 1900 ईस्वी से अब तक है। प्रारंभिक काल में गुप्त जी के अनुसार 2 काव्य परंपराओं का प्रवर्तन हुआ। का धार्मिक रस काव्य परंपरा जैन कवियों के रास संज्ञक काव्य। खा संत काव्य संत कवियों का काव्य है। मध्यकाल में धर्म आश्रय के 4 संत काव्य, पौराणिक गीत, पौराणिक प्रबंध काव्य, रसिक भक्ति काव्य। राज आश्रय में 5 मैथिली
गीति, ऐतिहासिक रास काव्य, ऐतिहासिक चरित्र काव्य, ऐतिहासिक मुक्तक, शास्त्रीय मुक्तक, लोक आश्रय में दो, रोमांटिक कथा काव्य, स्वच्छंद प्रेम काव्य, कुल 11 परंपराएं विकसित होकर समांतर रूप से प्रवाहित रही। मध्यकाल की इन परंपराओं को 3 अवंतर भेदों में समाहित किया गया का पूर्व मध्यकाल या उत्कर्ष काल 1300 से 1500 ईस्वी, खा मध्यकाल या चरम उत्कर्ष काल 1500 से 1600 ईस्वी, गा उत्तर मध्यकाल या अपकर्ष काल 1600 से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल के विभाजन में गुप्त परंपरा का ही पालन किया है। पहला भारतेंद्र युग 1857 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी, तीसरा छायावाद युग 1920 से 1937, चौथा प्रगतिवाद युग 1937 से 1945, पांचवा प्रयोगवाद युग 1945 से 1962। डॉक्टर राम खिलावन पांडे का विभाजन व नामकरण। संक्रमण काल 1000 से 1400 ईस्वी, इसके प्रवर्तक काल भी कहा जा सकता है। संयोजन काल 1401 से 1600 ईस्वी, संवर्धन काल 1601 से 1800 ईस्वी, संचयन काल 1801 से 1900 ईस्वी, संबोधित काल 1901 से 1947 ईस्वी, संचरण काल 1947 ईस्वी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन एवं नामकरण। कालक्रम के आधार पर, योगिन प्रवृत्तियों के आधार पर और कालखंड। आदिकाल वीरगाथा काल 1000 से 1350 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1350 से 1650 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी, आधुनिक काल गद्यकाल 1850 से ईस्वी से आज तक। हिंदी साहित्य का आरंभ। प्रारंभिक हिंदी का नामकरण करने वाले विद्वान चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भोला शंकर व्यास, राहुल संस्कृत्यायन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले घोषित किया कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है तथा राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से हिंदी साहित्य का आरंभ माना। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत आभास हिंदी प्राकृत रूढ़ियों में बद्ध हिंदी कहा तथा 993 ईस्वी में हिंदी का आरंभ माना। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट नाम दिया। राहुल संस्कृत्यायन केदारनाथ पांडे ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया तथा अपभ्रंश व प्रारंभिक हिंदी के सभी कवियों को हिंदी के कवियों के रूप में मान्यता प्रदान की। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली है। इतिहास लेखन में शुक्ल जी का प्रथम कदम अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानना था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत सीधे साहित्य और जैन साहित्य का विवेचन किया है। राहुल संस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की समय सीमा 760 से 1300 ईस्वी तक मानी। हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने वर्णमय विमर्श में आधुनिक काल को प्रेम काल कहा है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों की अपेक्षा कृतियों को प्रधानता दी। आचार्य शुक्ल के इतिहास दर्शन एक प्रमुख दोष साहित्य परंपराओं और प्रवृत्तियों के निर्माण में पूर्व परंपरा की उपेक्षा है। आचार्य शुक्ल ने केशव दास को अलंकारवादी
परवर्ती रीति कवियों को रसवादी घोषित किया तथा केशव दास की जगह चिंतामणि त्रिपाठी को रीति परंपरा का प्रवर्तक माना। जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य शुक्ल का कथन। हिंदी साहित्य का आदिकाल पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्याख्यान ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी का व्यवस्थित और प्रथम इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 12वें अध्याय में काल विभाजन का निर्देश है। आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देने का सर्वाधिक विवाद का विषय। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास के लिए वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया। वृत्त संग्रह से तात्पर्य साहित्यकारों व साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियाँ। वृत्त संग्रह की यह परंपरा नावादास के भक्तमाल से 17वीं सदी से प्रारंभ होती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण प्रवृत्ति का आरंभ आचार्य शुक्ल ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास के कालगत विभाजन का नामकरण मिश्र बंधुओं ने किया। साहित्य के इतिहास लिखने की सबसे बड़ी समस्या काल विभाजन और नामकरण की थी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रीति काल उत्तर युग को नवीन विकास का काल कहा। मिश्र बंधुओं ने अज्ञात काल के अंतर्गत उन कवियों का आकार आदि क्रम से विवरण दिया है जिसका निश्चित काल समय ज्ञात नहीं है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के चरण काल के अंतर्गत डिंगल साहित्य का विवेचन किया है। हिंदी साहित्य का केवल प्रवृत्ति विभाजन नामकरण सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने किया। ताशी ने अपने ग्रंथ में 738 कवियों को हिंदी उर्दू संग्रहित किया। इसमें 72 कवि हिंदी के हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास में भक्ति काल तक का विवेचन किया है। आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणित माना उसमें परमार रसों और पृथ्वीराज रसों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसालकृत हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में केवल हिंदी कवियों का उल्लेख है। हिंदी साहित्य के दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप में स्पष्ट करने का सबसे पहला प्रयास गार्सदास ताशी ने किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास में भक्ति काल तक का विवेचन किया है। हिंदी साहित्य के दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप में स्पष्ट करने का सबसे पहला प्रयास गार्सदास ताशी ने किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि को लिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि को लिया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है। डॉक्टर नागेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनः जागरण तथा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना है। आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन सर्वमान्य एवं सर्वप्रचलित है। मिश्र बंधु विनोद के द्वितीय भाग में अलंकृत काल का उल्लेख है। आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत द्वितीय उत्थान को द्वितीय युग कहा जाता है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति छायावाद है। रसो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने स्थापित की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य को अखिल
भारतीय साहित्य से संबद्ध करने का प्रयास हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में हुआ। प्रोफेसर नरेंद्र विलोचन शर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक घासदास ताशी था, निर्विवाद है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ इस्तेवादाललित उत्तरी इंडोई हिंदुस्तान है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाला जॉर्ज ग्रियर्सन है। हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल जी का है। परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार रामविलास शर्मा। मौलवी करीमुद्दीन कृत तज़किरा-ए-शुअराए हिंदी के प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया किंतु नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। अब हम आदिकाल के नामकरण के बारे में देखते हैं। चरणकाल आदिकाल का नामकरण और लेखक। चरणकाल जॉर्ज ग्रियर्सन। आरंभिक काल मिश्र बंधु। वीरकाल या अपभ्रंश काल श्याम सुंदर दास। बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। सीधे सामंत काल राहुल संस्कृतियायन। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। संधि काल एवं चरण काल रामकुमार वर्मा। प्रारंभिक काल एवं शून्य काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अपभ्रंश काल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आधार काल मोहन अवस्थी सुमन राजे। आदिकाल का नामकरण है। संक्रमण काल राम खिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा। जय काव्य काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। अंधकार काल डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। संक्रमण काल डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय डॉक्टर बच्चन सिंह। उत्तर अपभ्रंश काल हरीश। अभिवर्व काल शैलेश जयदे। संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र। उद्भव काल वासुदेव मिश्र। प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल। रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन। कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। अलंकृत काल मिश्र बंधु। रीतिक काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आधुनिक काल गद्यकाल वर्तमान काल। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट था वह आज की क्लास में समाप्त हो चुका है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि यह उमेश तिवारी जी का बुक सीरीज आपके न्यू अपडेट पर आधारित है जो अभी नवीनतम पैटर्न चल रहा है उसी के आधार पर यह पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। हरिओम।